मंच पर विराजमान सभी पूजनीय नेतागण, सोना सब डिवीजन और गुड़गांव जिला के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, काफी लंबे समय के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला है। मैं तो गांव का आदमी हूं, खेत से जुड़ा हुआ हूं, लोगों के दुख सुख, मुसीबत और दर्द में हर वक्त भटकता रहता हूं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि हरियाणा प्रदेश में एक निकम्मी, भ्रष्ट और लुटेरी सरकार का दांव लग गया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे दुनिया के 158 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं उन मुल्कों में गया था। विश्व के हर मुल्क में जाकर के मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश एक ऐसा अनूठा देश है। इस देश में सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, हर जाति बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धाणक, वाल्मीकि, रेगर, खटेक, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, बनिहार, नाई, तेली, धोबी, मोचे, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सभी लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हम सब लोग अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सब मिल करके मनाते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये रहा कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इस देश की दौलत को लूटने के लिए जात पात का जहर फैलाने का काम किया और उसका निखित प्रोग्राम ये निकला कि लोगों में फूट डाल करके कुछ लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, वो तो केवल पैसा लूटने पर लगे और इस प्रकार के कानून बनाते हैं देश का पैसा मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घराने, बिड़ला, टाटा, डालमिया, बांगड़, थापड़, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास चला जाता है। आज इस कृषि प्रधान देश का कमेरा बहुत दुखी और परेशान है। समूचे विश्व के स्तर पर
हमारा देश एक ऐसा देश है जहां देश की संपदा और समृद्धि केवल खेती करने वाले लोगों के हाथ में है। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारा देश दुनिया के दूसरे गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, लेकिन बदकिस्मती देश की यह है कि आज भारतवर्ष पर करोड़ का कर्जा है। हरियाणा प्रदेश की मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में 3,11,000 और 777,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 11,000 करोड़ का कर्जा लेकर के पैदा होगा। प्रेस के भाई भी बैठे होंगे, मैं उनसे भी कहूंगा और आपसे भी कह रहा हूं कि वो लुटेरे लोग चुनाव घोषित होने के बाद आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। तुमसे एक ही सवाल पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंग टूटती जा रही है, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों की सम्मानित पेंशन जो मुकर की थी, इस नालायक सरकार ने वो पेंशन काट दी पैसा लूटने के लिए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं, गर्मी सर्दी बारिश और झटक परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की चारों तरफ सड़कों पर डेरा जमाए बैठे, और उनकी मांग केवल एक ही है कि केंद्र की सरकार ने जो किसान विरोधी काले कानून बनाए हैं उन कानूनों को समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर बजित थे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं हो सकते, लेकिन बधाई के पात्र हैं वो बहादुर लोग जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ एक निर्णय लिया कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से नहीं हटेंगे। उनके इस दृढ़ निश्चय का सुखद परिणाम ये निकला कि झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और वो गलत बने हुए कानून वापस लेने का निर्णय लिया। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति। मैंने धरने पर बैठे हुए लोगों में देखा कि वहां सभी धर्म और मजहब के सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस लुटेरी सरकार का अंत करना है। मैं दूर की बात नहीं करूंगा, आपने फतेहाबाद की रैली में देखा होगा कि लाखों की संख्या में आप लोग वहां उपस्थित थे, और मंच के ऊपर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विपक्ष के नेता बैठे हुए थे।
उन नेताओं ने जब लाखों की संख्या में आपको बैठे देखा तो उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब हम सब इकट्ठे होकर के एक निर्णायक लड़ाई लड़के इस कुशासन का अंत करेंगे। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस देश में परिवर्तन आएगा, सभी राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठे होंगे और संघर्ष के बलबूते पर इस सरकार का अंत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं कोई ज्योतिषी और नजूमी नहीं हूं, लेकिन देश के हालात को देख करके मैं कह सकता हूं कि सत्ता में परिवर्तन आएगा तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप इन विकट परिस्थितियों में आप देश के लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, बहका लिए गए या जो स्वार्थ के वशीभूत सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, आज वो बहुत दुखी है और वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे और जो सरकार ये सब ना कर सके उस सरकार को संगठन के बलबूते पर खत्म किया जाए। आप पर लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई, उनकी उम्मीदें टूट ना जाए, इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा कि उन सबको पुरस्कार करके शामिल कर लो। हम सारे लोग मिलकर के भारत के अंधकारमय वातावरण को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। संक्षिप्त में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बूढ़े बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है इस सरकार ने, उस कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये माहवार करेंगे, हर एक के घर पहुंच जाएंगे। महिलाओं को आज परेशानी, खाना बनाने में दिक्कत आ रही, गैस के सिलेंडर के रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार में आने के बाद हम हर महिला के घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1,100 रुपये माहवार भिजवाने का काम करेंगे। हम महिलाओं को 21,000 रुपये माहवार बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा
तो उसका मुफ्त में इलाज कराने का काम करेंगे। और वो बच्चा पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाएगा तो उसके माँ बाप ने किसी मजबूरी में आके वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। आज आप वायदा कर सकते हैं लोगों से जाकर के कि हम लाखों बच्चों को नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। बेरोजगारी खत्म करेंगे। बेरोजगार युवकों को 21,000 रुपया माहवार देंगे। विकास के कामों को गति देंगे। भारतवर्ष पुनः विश्व के स्तर पर एक संपन्न समृद्ध राष्ट्र बनेगा और कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके एक सख्त निर्णय लिया है कि हम पैदल यात्रा करेंगे। सारे हरियाणा प्रदेश में 24 तारीख से पैदल मार्च शुरू किया और मेवात के सबसे बड़े गांव श्रृंगार से शुरू किया। और आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि मेवात के दूसरे बड़े गांव का नाम धोज गांव, उसमें समाप्त हुई। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और आज गुड़गांव जिला की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आपका हौसला देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी। मेहनत के लोगों के हाथ में हुकूमत आएगी। भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर संपन्न देश होगा और हम सारे देशों में एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं, ताकि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक बने। परिस्थितियों को बदलना आपके अधिकार में, और आपका ये चाल जोश और उत्साह देख करके मुझे ये तसल्ली हो रही है कि निश्चित रूप से आप बदलाव लाएंगे और बदली हुई परिस्थितियों में आपको हर प्रकार की सहूलियात मुहैया करेंगे। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। विकास के कामों को गति देंगे। भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर पहले नंबर का देश बनकर के निकलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इस संकल्प के साथ मैदान में उतरें कि आपने इस कुशासन का अंत करना है।
इस लुटेरी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ताकि हमारा ये कृषि प्रधान देश फिर से समूचे विश्व के स्तर पर एक अग्रणी देश बन सके। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, बिजली मिले, बीज के लिए हमें लाइन में ना लगना पड़े, हमारी उपज के हमें लाभप्रद भाव मिले और आर्थिक तौर पर हम संपन्न होकर के विश्व की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाए। आप आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहूंगा कि आपका सहयोग और समर्थन जो अतीत में हमें मिलता रहा वो भविष्य में निरंतर मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।